स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देखते हैं 4 मई के बाद दिल्ली से किसका बाप तुम्हें बचाने आता है। यही खड़े होकर पश्चिम बंगाल में कौन बोल रहा था, याद है ना? अभिषेक बनर्जी। और अभिषेक बनर्जी ने उन मतदाताओं को धमकी दी थी जहां से पिछली बार टीएमसी नहीं जीती थी। अमित शाह को क्या क्या धमकियां दे दी थी कि देखता हूं क्या कर लेगा। ममता बनर्जी ने क्या कहा था, मैं चाहती हूं तब अमित शाह एयरपोर्ट से बाहर निकल पाते हैं, वरना मैं चाह लूं तो वहीं पर वो दिन भर बैठे रहे। अब जो आंकड़े दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली से किसका बाप जा रहा है, नहीं जा रहा है किसको बचाने ये तो पता नहीं, लेकिन बंगाल में भगवा लहरा रहा है। ये अब अंदेशा हो गया है पंकज जी, किसका बाप जाएगा बचाने। अभिषेक बनर्जी को पता चल गया होगा। अभिषेक बनर्जी के बारे में एक खबर है, सुन रहा हूं कि उन्होंने दुबई के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। और ये बात ज्योतिर्मय महतो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने कहा कि उसने अप्लाई कर दिया है। उसका एक विनय मिश्रा गुर्गा है, वो ऑलरेडी दुबई में रह रहा है। तो 5 तारीख के बाद आपको अभिषेक बनर्जी आएंगे, पार्लियामेंट आएंगे, सांसद रहेंगे, लेकिन बंगाल में रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। और रही बात धमकी की, तो जिस सीट को लेकर उन्होंने ये धमकी दी थी उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे है और दमदम की वो सीट है, वहां से बीजेपी आगे चल रही है और थोड़ा बहुत से नहीं 15,000 वोटों से आगे है। तो जब जनता जवाब देती है ना तो अच्छे अच्छे गुंडे जो हैं वो बगले झांकने लगते हैं। मैं तो इतना बोलता हूं कि अभी तो सोशल मीडिया पंकज जी ये चल रहा है कि ऐसे बच्चों की धमकियों को अमित शाह जेब में लेके टहलते हैं। नहीं तो यही बात है ना कि ये बच्चा है, दूसरा बार बेचारा सांसद बना है और इसकी जो आंटी थी वो मुख्यमंत्री थी, तो अपने जो पीसी वो गर्मी थी। हाँ, वो पीसी के बदौलत इसने कुछ पैसे कमा लिए, 2-4 लोग हो गए इसके, तो इसको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा बंगाल का गुंडा है। लेकिन जो इनका लोकसभा का क्षेत्र है जिसे वो सबसे सेफ सीट मानकर लड़े थे, पहली बार जब ममता बनर्जी उतारा था तो ये कहा था कि ये जो डायमंड हार्बर वाली सीट है वो सबसे सेफ है, यहाँ पे टीएमसी हार ही नहीं सकते हो। उसकी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और अभी तो तीसरी सीट का चुनाव नहीं हुआ है फाल्टा का, अभी तो 21 तारीख को चुनाव है, वो देखते जाइए अभी। और मैं बता रहा हूं आपको, ये धमकी देने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जहां पे ये आरजेकर बलात्कार कांड हुआ था, रत्ना देवनाथ भी आगे चल रहे हैं। जो आरजेकर की अभया, असली नाम नहीं लेकिन अभया के नाम से जानते हैं, उनकी मां आगे चल रही हैं, वो 7,500 वोट से आगे हैं। और जहां पे ये आरजेकर मेडिकल कॉलेज है उस सीट से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो बार बार ये कहा जा रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है। देखिए बाकी जो कैंडिडेट हैं, पार्टियां, वो निमित्त मात्र लड़ रही है, आगे पीछे का सिलसिला चल रहा है। लेकिन अभी धमकियों की हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक और धमकी थी, और धमकी क्या थी, एक तरीके से पूरे गुजरात को टारगेट किया गया था कि इन मूर्ख गुजरातियों के हाथ में बंगाल की सत्ता नहीं देंगे। मूर्ख कहा था, और मैं बाकायदा अक्षरशः कह रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द थे टीएमसी के। नहीं, ये गुजरातियों का भी अपमान था। जिन गुजरातियों को वो मूर्ख कह रहे हैं कि भवानीपुर में उन्हीं गुजरातियों ने पटखनी दी है ममता बनर्जी को। और वो भूल गए कि ममता बनर्जी को गुजरातियों का ही वोट चाहिए। वहां का एक वार्ड काउंसिलर है टीएमसी का, वो घर घर जाके माफी मांग रहा था इस बात के लिए जब गुजरातियों को गुंडा कहा था। और आजकल बहुत आसान हो गया है कि कर्नाटक का कोई आदमी, कोई बंगाल का आदमी सिर्फ इसलिए गुजरात के लोगों को गाली दे क्योंकि गुजरात में पैदा हुआ एक बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। ऐसी हालत अगर रहेगी तो कल को जाके किसी भी राज्य का बनेगा तो क्या बाकी विपक्षी उस राज्य को गाली देने लगेंगे, उस राज्य के लोगों को गाली देंगे? गुजराती इस बात को याद रखे हुए हैं। और देखिएगा, लड़ना है कांग्रेस को भी वहां पे चुनाव। और कर्नाटक में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने 284 पे लड़ तो रहे थे पश्चिम बंगाल में, अभी तो देखते जाइए। ये कांग्रेस की हालत तो ये है कि 284 पर लड़ रहे थे, हर एग्जिट पोल में 2-3 उनको दिखा रहा था, 0 हैं, बिग 0। अधीर रंजन चौधरी पीछे हैं और मौसम नूर, जिनके बारे में इन्होंने बहुत प्रचार किया था कि अब वो गनी खान चौधरी की बेटी हैं और सांसद हैं, वो तीसरे नंबर पे, वो कंपटीशन में नहीं है। 2000 वोट आया है, मात्र 2000 वोट अब तक, जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं। मैं चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहा हूं
कि 2000 वोट लाने वाला और बीजेपी वहां 17,000 वोट से आगे है, 17,000 वोट से। तो जनता जब जवाब देती है ना रोहित, तो सारी गुंडई निकल जाती है। जनता ने बता दिया दिल्ली से कोई बाप आए ना या ना आए, जनता ही बाप है, जनता ही बाप है, और जनता ने तय कर दिया है कि कौन पश्चिम बंगाल में आगे रहेगा। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की जनता के बारे में एक और खूबी बताता हूं, वो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, वो वंदे मातरम की भूमि रही है, वो विवेकानंद की भूमि रही है। ममता बनर्जी जितने नारे दिए हैं अपनी पार्टी में, सब बांग्लादेशी नारे। जय बांग्ला शेख मुजीबुर रहमान का नारा, माय माटी मानुस ये बेगम खालिदा जिया का नारा, खेला होबे ये भी बांग्लादेश में अवामी लीग चुनाव लड़ी थी तो उनका नारा था। तो इनके नारे भी बांग्लादेश के, इनके वोटर भी बांग्लादेश के, और इनके गुंडे भी बांग्लादेश के। तो भारत के लोगों ने बता दिया कि बंगाल जो है वो भारत का है, भारत के साथ रहना चाहता है, बांग्लादेश नहीं बनेगा पश्चिम बंगाल जो होगा। और ये स्पष्ट दीवार पर लिखी इबादत है कि बंगाल के लोग क्रांतिकारी खुदीराम बोस को चुनेंगे, सुभाष चंद्र बोस को चुनेंगे, वो कभी भी वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं चुनेंगे जिनके दम पे ये सब कूदते हैं, गुंडागर्दी करते हैं कि दिल्ली तक खदेड़ के मारेंगे तो ढाका तक ले जाएंगे ये सब। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल अभिषेक बनर्जी जो पूछ रहे थे कि कौन आएगा बचाने, देख लूंगा। अभिषेक बनर्जी को बचाने कौन आएगा? उनका गुंडा जो रील्स बना रहा था। बीजेपी तो दावा कर रही है कि अभिषेक बनर्जी निकल रहे हैं दुबई की तरफ। वो बिल्कुल, ज्योतिर्मय महतो ने कहा है कि इनका जो राजदार था विनय मिश्रा, वो दुबई की नागरिकता ले चुका है, छुपा हुआ है दुबई में, और इन्होंने भी अप्लाई कर दिया है दुबई के सिटीजनशिप के लिए। अभी तो सांसद हैं, दिल्ली उल्ली में आएंगे, लेकिन देखिए बंगाल में गुंडाई नहीं कर सकेंगे अब। बिल्कुल। बाकी आपकी राय क्या है इस खबर पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हर एक अपडेट के लिए। अभी तो बस शुरुआत है, अभी एनएफ न्यूज आपको ऐसी ऐसी खबरें देगा जो कहीं नहीं मिलेंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। रिजल्ट तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। और तो क्या लग रहा है इस बार का जनता चाह रही है परिवर्तन, और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। 293 सीट में रिजल्ट तो स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, साउथ परगना का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसके बारे में क्या बताइए? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल में था ही नहीं। चुनाव कमीशन जब से हाथ में लिया तब से लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग उसी प्रकार होगा, और सरकार भी उसी प्रकार से, नया सरकार यहाँ शपथ लेगी। ममता बनर्जी कह रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ। हाँ, आज दोपहर 12 बजे तक उनका है समय, उसके बाद हमारा समय है। अभिषेक बनर्जी बोल रहा है कि जो गुजराती गैंग आपका गैंग इस्तेमाल के साथ पूरा भारत की आ जाइए, तो डायमंड हार्बर मॉडल की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, डायमंड हार्बर मॉडल क्या है ये तो देश देख रहा है ना। एक ही विधानसभा में जो पोलिंग हो रहा है वो डायमंड हार्बर में फलता है। 8 लाख वोट से जीतते थे, आज महिलाएं बाहर आके बोल रही कि हमें 15 साल से वोट देने नहीं दिया है। एक दिन पहले उनका वोटिंग कार्ड छीन लिया जाता था, आज वही लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और लोग भरपूर वोटिंग करेंगे। 242 ऑब्जर्वर नियोग किया था, क्या लग रहा है यार शांतिपूर्ण? बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। जिन लोगों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ चुनाव के समय, आज भी सफल नहीं हो पाएंगे। सुबह से हमारे यहाँ खड़गपुर में वार्ड में जाके पुलिस और ये पेट्रोलिंग कर रही है। मुझे लगता है कि सारा मालूम है पिछले 3-4 इलेक्शन का, कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन ऑफिसर का रोल क्या था, किस जगह में गड़बड़ होता है, सब उनके पास रिकॉर्ड है। उसी आधार पर उन्हें इस सारी व्यवस्था की है। अब देख लीजिए, अच्छा से शांतिपूर्वक चुनाव हो जाएगा, ये सब घर घुस जाएंगे। नहीं, वहाँ कुछ घटना हुआ है जिसको लेकर रिपरकशन हो रहा है, चुनाव कमीशन देख रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। शांति से काम लेना चाहिए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आज अभी जो टीएमसी के 5 आदमी नहीं निकलेगा। अभी सारे लोग अंदर जाने के बाद आधा घंटा के बाद उनका काउंटिंग एजेंट अकेले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि घर से बुला बुला के लोगों को ला रहे हैं, कोई जाने वाले नहीं है अंदर, क्योंकि 2 घंटा के बाद तो पता ही चल जाएगा सब। पूरा पिछले 2-3 साल से देखिए, पूरा देश में जहां भी चुनाव हो रहा है बीजेपी जीत रही है। अभी 5 स्टेट में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा होगा, और बाकी जो पार्टी
धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ थे, इनकी स्थिति इन्हीं की जैसी होगी।